स्वामी जी, हमारी सत्संग उत्तरोत्तर बहुत सुंदर प्रगति की ओर बढ़ रही है। श्रोतागण बहुत संतुष्ट है। तो श्रोतागण ने कुछ प्रश्न मेरे को भेजे हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जो हमारा सांसारिक जीवन है, जिस जीवन के अंदर हम जी रहे हैं, तो सुबह से शाम, जन्म से मृत्यु जो है, हम कई लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं और उसके साथ साथ में हमारा अच्छा बर्ताव होता है, बुरा बर्ताव होता है। तो उनका कहने का अर्थ ये था कि जो हमको सांप्रदायिक में बताया जाता है कि 84 लाख जीवा योनियों से खमत खामना क्षमा याचना करते रहो, प्रतिक्रमण करते रहो, और आप अगर ये सुबह शाम दोपहर हर वक्त करते रहोगे तो निश्चित जो है आप जो है मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो। रिलेटिव उनकी बात है, सांप्रदायिक बात है, धार्मिक बात है, लेकिन वो ये जानना चाहते हैं कि क्या यह सत्य है। और अगर मैं ये जान करके चलता हूं और केवल क्षमा याचना सुबह शाम आगे पीछे जन्म से मृत्यु तक करता ही रहूं, एक ही बात जीवन के अंदर, जैसे आप कहते हो केंद्र में सनातन सत्य रखो और मेरे केंद्र में क्षमा 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 प्रतिक्रमण रहे, तो क्या मैं सही ट्रैक पे हूं क्या? कृपया उसका थोड़ा सा आप अवलोकन करें। जय सच्चिदानंद। प्रश्न के लिए धन्यवाद। बहुत सही बात है। भारतवर्ष के अंदर कहो या पूरे विश्व के अंदर कहो, एक प्रश्न बहुत कॉमन है, और वो कॉमन बात ये है कि हर धर्म के अंदर एक बात स्वीकार किया गया है कि गलतियों की माफी मांगो। ये बात सभी धर्मों ने अलग अलग एंगल से स्वीकार किया है। मुसलमान में भी माफी मांगने की बात है, कयामत के दिन आएगा। कन्फेशन के बाद क्रिश्चियन में भी बताई गई है, और भारत के सभी धर्मों में तो क्षमा कहो, प्रतिक्रमण कहो, माफी मांगना कहो, ये तो बात सभी धर्मों में है ही। तो ये बात कॉमन है कि विश्व के सभी धर्मों ने क्षमा मांगने की बात कही है, माफी मांगने की बात कही है। अच्छी बात है, और एक ह्यूमैनिटी के नाते गलती को एहसास करके स्वीकार करके माफी मांगना एक पश्चाताप के लिए एक अच्छा रास्ता है, सही रास्ता है। सामाजिक तौर से या धार्मिक तौर से भी उसको सही ठहराया जाएगा, तभी हमारी समाज व्यवस्था बनी रहेगी। नहीं तो गलती करने वाला गलती भी करेगा और कहेगा कि भी इसमें क्या है, तो मेरे को करना ही चाहिए। यानी गलती करने के बाद भी गलती का एहसास नहीं करना, ये समाज फिर गलत रास्ते पर जाएगा। तो ये ठीक नहीं है। गलती भले हो जाती है, मगर गलती करने के बाद भी अगर आप क्षमा मांगते हैं तो कम से कम आपने गलती को सही तो नहीं ठहराया। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्षमा मांगना ये कोई गलत बात नहीं है। एज अ गुड ह्यूमैनिटी, एज अ सोशल एंड रिलीजियस मैटर मांगनी ही चाहिए। मगर समाज में उससे बढ़िया बात यह है, क्षमा मांगने से बड़ी बात क्षमा करना। माफी तो गलती की मांग लेते हैं, मगर किसी को माफ करना है तो वो करते हैं नहीं, वो भूलते नहीं है कि उन्होंने जो ऐसा किया है मैं उनको छोड़ूंगा नहीं उसको। आप कहेंगे भी माफ कर दो, बोला नहीं, क्योंकि बहुत पकड़ है अहंकार से, बुद्धि से। तो माफी मांगना और माफ करना ये दोनों बड़ी बात है। माफ करना ये भी, अगर आपकी बड़प्पन है तभी आप माफ कर सकते हैं। माफी तो क्योंकि आपने गलती किया है और गलती को एहसास किया तो आपने माफी मांगा, अच्छी बात है। मगर किसी की गलती को माफ करना, किसी की गलती को हम माफ करें, ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि हमारे दिमाग में उनके प्रति जो नकारात्मकता बैठ जाती है
और फिर वो कर्म में रूपांतरित हो जाती है राग या द्वेष से, फिर उसकी जब भुगतान आएगी तो मालूम होगा आपको कि मैंने माफ नहीं किया, इसका ये परिणाम है। तो माफी मांगना और माफ करना, ये दोनों बातें सामाजिक और धार्मिक जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हो तो माफी सब्जेक्ट मांगना या माफ करना, ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति रिलेटेड क्वेश्चन है। गलती भी प्रकृति करती है, माफ भी प्रकृति को करना है और माफी भी प्रकृति मांगती है। सब्जेक्ट टू रिलेटिव सत्य। इसको अगर अध्यात्म विज्ञान का कहना चाहिए, दायरे का प्रश्न नहीं है, रिलेटेड नहीं है, तो अभी गलत नहीं है। हाँ, तो आध्यात्म मार्ग में क्या है, सामाजिक मार्ग में, धार्मिक मार्ग में ये इंपॉर्टेंट है टू रन योर लाइफ एंड गुड लाइफ एंड गुड फ्यूचर लाइफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आध्यात्म मार्ग में एंगल क्या है, आपको जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त करना है। आपको देहाध्यास में जो मन वचन काया में कर्तापन, मालिक पर भोक्तापन है, वो खत्म करना है। आध्यात्म मार्ग में आपको कुछ पाना है, खोना है, वो सब्जेक्ट नहीं है। आध्यात्म मार्ग में मन वचन काया का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है। आध्यात्म मार्ग में जो अज्ञान निकलना है, वो कौन सा अज्ञान है, मैं शरीर हूं, मैं शरीर को चलाने वाला हूं, मैं शरीर के भुगतान करने वाला हूं और शरीर के साथ जुड़ा हुआ सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन का मैं मालिक हूं। ये तीनों को इरेज करना है। क्या करना है, इरेज करना। तो यहां माफी मांगना या माफ करना दोनों सब्जेक्ट नहीं रहेंगे। मगर लोग प्रश्न करेंगे इन फ्यूचर कि अगर आध्यात्म मार्ग में गलती के अभी माफी नहीं मांगोगे तो प्रगति कैसे होगी। तो ये आध्यात्म विज्ञान में स्पष्ट कहा गया है कि आध्यात्म विज्ञान भौतिक विकास के लिए नहीं है, आध्यात्मिक विकास के लिए है। और आध्यात्मिक विकास अज्ञान को मिटाने के बाद होता है और भौतिक विकास पापों को मिटाने के बाद पुण्य से होता है। तो दोनों का एंगल क्या हो गया, अलग अलग हो गया। और कई सारे आध्यात्म विज्ञान में मेरे को प्रश्न करते हैं, स्वामी जी अगर हमने गलती किया है और गलती की माफी नहीं मांगेंगे तो हमको नेक्स्ट बर्थ में ये कर्मों की भुगतान करनी पड़ेगी, तो माफी मांगे वो तो अच्छा है न, वो कोई गलती किया है वो तो हकीकत है, और उसकी माफी मांगे तो गलती, इसमें क्यों इसमें आपको आध्यात्मिक विकास नहीं दिखता है। तब मैंने कहा आध्यात्म विकास का मतलब होता है अज्ञान को नाश करना। कौन सा अज्ञान है, मैं शरीर हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं मालिक हूं, उसी को तो इरेज करना है। और क्षमा मांगने का मतलब गलती मैंने किया है, माफी मेरे को मांगना है, यही स्वीकारना है। बिना स्वीकार किए माफी नहीं मांग सकते हैं। इसीलिए आध्यात्म विज्ञान में माफी मांगने से भी ज्यादा बात क्या होती है कि अज्ञान को मिटाओ जिससे कर्म ही नहीं बने, जिससे जन्म मरण ही नहीं प्राप्त हुए। तो आइए हम आध्यात्म विज्ञान की गहराई की और नई नई बातें समय समय पे नए एपिसोड में करते रहेंगे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माफी शब्द यानी क्षमा करना और क्षमा मांगना, ये दोनों सामाजिक और जो सांप्रदायिक धार्मिक के अंदर तो बहुत अच्छी वैल्यू रखता है, क्योंकि मन वचन काया से जुड़ा हुआ है ये, और उसके शुद्धि से कहिए या भुगतान न आए उसके लिए कहिए। लेकिन आपने ये बताया कि अध्यात्म विज्ञान है, वो आध्यात्मिक प्रगति का विषय है, वहां कुछ खोना नहीं है, पाना नहीं है, वहां अपने स्वरूप की प्राप्ति करना है। वो उसके अंदर माफी शब्द कोई क्राइटेरिया नहीं है, वहां तो अज्ञान को मिटाना। यानी जो डिफरेंस ये है कि जो रिलेटिव ट्रुथ है वह तो अज्ञान से जुड़ा हुआ है, अज्ञान बढ़ता रहेगा, पुण्य पाप और प्रायश्चित का ये सर्किल चलता ही रहेगा,
उस घेरे से ऊपर जाते हैं तो अध्यात्म विज्ञान लागू होता है। और वहां इसको जितना जितना इरेज करेंगे उतना उतना हमारा सम्यक ज्ञान दर्शन जो है वो डेवलप होता रहेगा। बहुत मगर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना, गलती नहीं करना। प्रकृति गलती करती है और प्रकृति माफी मांगे, वो आध्यात्म विज्ञान का विषय नहीं है। यानी आध्यात्म विज्ञान क्षमा मांगने की प्रक्रिया का विरोधी नहीं है। क्षमा मांगना और गलती करना दोनों को कुदरती रचना देखना, ये आध्यात्म विज्ञान का विषय है। बहुत सुंदर स्वामी जी आपने इसके अंदर और जोड़ा कि ये तो प्रकृति का विषय है, गलती मांगना और उसको क्षमा देना, क्षमा लेना कोई विरोध नहीं। और वैसे ही अध्यात्म विज्ञान तो किसी का विरोध नहीं करता है, वो तो कह रहा है कि हम तो इसको टच ही नहीं करते हैं। सामाजिक और धार्मिक आप जो जी रहे हैं वो विषय, हम तो उससे ऊपर की बात बता रहे हैं, दोनों के साथ साथ उसको रखने की बात करते हैं। तो अध्यात्म विज्ञान किसी चीज का विरोध करता ही नहीं है, वो तो अपना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात करता है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, कृतज्ञता समस्त श्रोताओं की तरफ से। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।